यह दोनों विधेयक मैं कह सकता हूं किसान और कृषि जगत दोनों के लिए ये ऐतिहासिक हैं। इसे लागू करने से स्वाभाविक रूप से किसानों की आमदनी बढ़ेगी, लेकिन किसानों के बीच गलतफहमी पैदा की जा रही है। एमएसपी समाप्त कर दी जाएगी, एपीएमसी समाप्त कर दी जाएगी। हकीकत यह है कि यह दोनों बिल प्रभावी होने के बाद हमारा किसान अपना माल भारत में जहां भी बेचना चाहता है पूरी आजादी के साथ बेच सकता है, जहां पर भी उसको अच्छी कीमत मिले। न तो एपीएमसी समाप्त हो रही है और न तो एमएसपी समाप्त हो रही है। इसके पहले भी हमारी सरकार ने बराबर एमएसपी बढ़ाया है और जो यह वादा किया था कि हम किसानों की आमदनी को जस्ट डबल करेंगे, तो उस लक्ष्य को काफी हद तक हमने हासिल करने में भी कामयाबी हासिल की है। जैसा मैंने कहा कि डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा के उनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, प्रत्यक्ष सारे देश ने अपनी आंखों से उसे देखा है। हरवंश जी पत्रकारिता क्षेत्र में लंबे समय तक उन्होंने काम किया है और लोग अच्छी तरह परिचित हैं। मूल्यों में विश्वास रखने वाले, वैल्यूज के प्रति कमिटमेंट, एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में उनकी छवि रही है। लेकिन सीधे उनके आसन पर तक चले जाना, और आसन तक जाना ही नहीं बल्कि आसन पर जाकर खड़े हो जाना, वहां पर जाकर रूल्स बुक को फाड़ डालना, और इतना ही नहीं है, वहां पर पहुंचकर रूल्स बुक को फाड़ना और अन्य भी जो कागजात रखे हुए थे उसे भी फाड़ देना और आसन के ऊपर चढ़ जाना। जहां तक मैं जानता हूं, मैं कह सकता हूं कि संसदीय इतिहास में कभी ऐसी घटना न तो लोकसभा में हुई है न राज्यसभा में हुई। केवल भ्रामक तथ्यों के आधार पर हमारे देश के किसानों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। विपक्षी पार्टियों ने उपसभापति के खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस का नोटिस दिया है सर, उस पर क्या कहेंगे आप? नोटिस गई है, चेयरमैन को जो इस संबंध में फैसला करना होगा करेंगे। हम राजनीतिक स्तर पर उस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहेंगे। यह प्रेरोगेटिव पूरी तरह से चेयरमैन का है। पक्ष बार बार ये कह रहा है कि वो उनकी आवाज को राज्यसभा में दबाया गया है। बार बार वो मत विभाजन मांग रहे थे, लेकिन जो चेयर पे बैठे थे उपसभापति, उन्होंने मत विभाजन नहीं किया। और साथ ही साथ विपक्ष बार बार एक तर्क ये दे रहा है कि जो सरकार अपनी कैबिनेट मंत्री हरसिमरत कौर को नहीं समझा पाई इस बिल के फायदे को, वो किसानों को और बाकी देश को क्या समझाएगी? समझाने का जहां तक सवाल है, समझाने की कोशिश तो सबको हो रही है, और ऐसे लोग जिनके हर व्यक्ति के फैसले लेने के पीछे कुछ राजनीतिक कारण होते हैं। कैसे उन्होंने यह फैसला किया उस संबंध में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन इस प्रकार का आचरण हेल्दी डेमोक्रेसी में यह तो सभी स्वीकार करेंगे ना कि अपेक्षित नहीं है। मान लिए उन्हें महसूस हुआ कि उनको इग्नोर किया गया, उनकी बात नहीं सुनी किसी, मान लिया, लेकिन मैं ऐसा मानता नहीं, लेकिन उनके हिसाब से भी हम माने। तो क्या इस हेल्दी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में उस व्यक्ति को वायलेंट होना चाहिए, चेयर पर अटैक करना चाहिए? डिप्टी चेयरमैन के आसन पर चढ़ जाना चाहिए? एमएसपी को लेकर जो लगातार एक बात कही जा रही है कि एमएसपी खत्म हो जाएगा, इस पे आप क्या स्पष्टीकरण देंगे? क्योंकि आज पंजाब से लेकर हरियाणा में कई जगह ट्रैक्टर जलाई गई, किसान जो है वो सड़कों पर उतरे हुए थे, उस दौरान ही ये बिल भी पास हो गया संसद से। मित्रों, मैं दो टूक शब्दों में तहे दिल मैं देश के किसान भाइयों को संदेश देना चाहता हूं, किसी भी सूरत में एमएसपी खत्म नहीं होगी। इतना ही नहीं, एपीएमसी जो है उसकी व्यवस्था भी किसी भी सूरत में खत्म नहीं होगी। राजनाथ सिंह जी इतने हक्के बक्के और चकाचौंध उस सवाल से हो गए
कि वो बगले झांकने लगे। राजनाथ सिंह जी, आप बुजुर्ग हैं, आदरणीय हैं, पर कम से कम झूठ और बरगलाने की कोशिश बंद कीजिए। आज आप कानून ला रहे हैं मंडी को खत्म करने का। मंडी नहीं होगी तो न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा कहां और कैसे? और हम आपको चुनौती देते हैं, मोदी जी को भी और राजनाथ जी को भी। अगर आप किसान पक्षधर हैं, अगर आपकी दुर्भावना नहीं, अगर आप खेती को पूंजीपतियों की ड्योढ़ी पर नहीं बेच देना चाहते, तो अब लिख दीजिए, अब लिख दीजिए कि किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य देना अनिवार्य है। किसान अपने आप ठीक हो जाएगा, सारे विरोध खत्म हो जाएंगे। इसलिए झूठ बोलकर, बरगला कर, बगले झांक कर बात को मोड़िए मत। हम चुनौती देते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी को, नरेंद्र तोमर जी को, राजनाथ जी को और मोदी सरकार को। आज लिखिए कानून के अंदर कि हर किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य देना अनिवार्य है, और अगर कोई नहीं देगा तो उसे सजा मिलेगी और न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की गारंटी सरकार लेगी। ये 3 बात लिख लीजिए, अपने आप किसान संगठन अपना विरोध वापस ले लेंगे। लिख के देखिए। आदरणीय मित्र, ये लुटेरों और कमेरों की लड़ाई है। लुटेरों के साथ खड़े हैं प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी और पूरी भारतीय जनता पार्टी। किसान, खेत मजदूर, हमारे अनुसूचित जाति पिछड़े वर्गों के भाई, मंडी मजदूर, छोटा छोटा मंडी का दुकानदार, वो कमेरा वर्ग इस तरफ खड़ा है। कांग्रेस कमेरों के साथ खड़ी है, मोदी जी लुटेरों के पक्षधर हैं। ये जैसा मैंने कहा, अब याचना नहीं, अब निर्णायक रण होगा, और इस रण का अंत जब तक नहीं होगा जब तक ये तीनों काले कानून खत्म नहीं हो जाएंगे। धन्यवाद।